नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार के प्राथमिक स्कूलों के 70% बच्चों के पास अपनी किताबें नहीं हैं। उसी प्रकार मध्य विद्यालयों के 65% बच्चों के पास अपनी पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं। यही नहीं, 5वीं कक्षा के 57% बच्चे ऐसे हैं जो दूसरी कक्षा की पुस्तकें नहीं पढ़ सकते। और जहां तक तीसरी कक्षा की बात करें तो ऐसे 80% छात्र हैं जो दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ सकते। बुनियादी सुविधाओं पर बात करें तो बिहार के 37% स्कूल ऐसे हैं जिसमें शौचालय नहीं है। और ये स्थिति 2018 की तरह आज भी बनी हुई है, यानी कि पिछले 4 सालों में 2018 में जो स्थिति थी वही 2022 की स्थिति है। ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, ये आंकड़े प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के हैं, असर के हैं। और इसी असर ने जो सर्वे जारी किया है उसमें कहा है कि बिहार में 98% बच्चों का दाखिला स्कूलों में है। हो सकता है कि रजिस्टर में हो, लेकिन कितने बच्चे स्कूल जाते हैं ये तो प्रत्यक्ष तौर पर देखा जा सकता है। पर आज ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि ये उस राज्य की स्थिति है, शिक्षा की स्थिति है, जिस राज्य के शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, जिन्होंने रामचरितमानस पर विवादास्पद बयान दिया और कहा कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। इसको लेकर बिहार में राजनीति गर्म है और लोग यहां तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पर टिप्पणी करने वाले आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह को तो आरजेडी ने नोटिस दे दिया, लेकिन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर पार्टी ने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं किया, बल्कि उनका सपोर्ट किया। उन्होंने जो बयान दिया था उस पर आरजेडी पीछे खड़ी रही, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान से स्पष्ट होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने शिक्षा मंत्री को कहा कि ये ठीक नहीं है, किसी भी धर्म के ग्रंथ के बारे में इस तरह से टिप्पणी करना उचित नहीं है। तो ऐसे में बयान वापस ले लेना चाहिए या माफी मांगनी चाहिए, जैसा कि जनता दल यू की तरफ से लगातार इस तरह की बातें हो रही है। एक तो विधायक हैं डॉक्टर संजीव कुमार, उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस बयान को चिरकुट बयान करार दिया है। तो गठबंधन में आपस में जो तकरार हो रही है, चलिए सुधाकर सिंह पर तो शो कॉज नोटिस जारी हो गया है, लेकिन अब चंद्रशेखर के सवाल पर कहा जा रहा है कि इन पर क्यों नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा मंत्री ने जो सवाल उठाया रामचरितमानस को लेकर, उनको जवाब ढूंढना चाहिए शिक्षा व्यवस्था के अंदर कि क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था है। आखिर जिस राज्य के 70% बच्चों के पास अपनी पाठ्य पुस्तकें नहीं हो, वो पढ़ाई कैसे करेंगे, वो परीक्षाएं कैसे पास करेंगे। पास भी कर जाएं तो उनके पास ज्ञान का घोर अभाव होगा, ये तो शिक्षा मंत्री समझते ही होंगे। अब इसी प्रकार आप देखिए कि ये तो स्कूली शिक्षा की बात हो गई। कॉलेजों की बात करें तो हमारे जितने भी विश्वविद्यालय हैं बिहार के, सभी का सेशन लेट चल रहा है। 3 साल का कोर्स 5 साल में पूरा हो रहा है। बच्चे रो रहे हैं, छात्र रो रहे हैं, उनको अपने कैरियर का सवाल डरा रहा है, लेकिन उस पर शिक्षा मंत्री का ध्यान नहीं है। 272 कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हैं बिहार में, जिसमें से मात्र 38 को ही नैक की मान्यता प्राप्त है।
इतने सारे विश्वविद्यालय हैं और केवल पटना यूनिवर्सिटी ही ऐसा है जिसे नैक ने बी ग्रेड दिया है, बी प्लस दिया है, ए भी नहीं दिया है। तो ये तो स्थिति है शिक्षा व्यवस्था की, और आप रामचरितमानस पर बहस कर रहे हैं और तर्क दे रहे हैं, ये कहां तक उचित है? और सरकार में अगर मान लीजिए कि मुख्यमंत्री कैबिनेट के सर्वे सर्वा होते हैं, अगर वो इस बात को कह रहे हैं ये गलत है, तो शिक्षा मंत्री को इस बयान को वापस लेने में और माफी मांगने में क्या दिक्कत है? कम से कम उनके इस कदम से गठबंधन में जो दरार पड़ रही है वो तो पट जाएगी। पर आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भी इस तरह का कोई संकेत नहीं मिल रहा है, ये चिंताजनक है। और तो और आज तो अति पिछड़ा दलित मोर्चा की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया आरजेडी दफ्तर के बाहर, इसी रामचरितमानस के अलग अलग दोहे को अलग अलग करके उसकी व्याख्या की गई है, जो कि सरासर गलत है। रामचरितमानस की व्याख्या सप्रसंग होनी चाहिए और चौपाई की व्याख्या होनी चाहिए, ना कि एक एक लाइन की। अब इसी विषय को लेकर महावीर मंदिर एक बड़ी गोष्ठी आयोजन करने जा रहा है 22 जनवरी को, जो कि आचार्य किशोर कुणाल के देखरेख में होगा, और इस विषय का नाम रखा गया है सामाजिक सद्भाव के प्रवर्तक गोस्वामी तुलसीदास, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बातों को रख सकेंगे और एक इस पर आम राय बनाने की कोशिश हो रही है। कहने का मतलब यह है कि हम आगे बढ़ने के बजाय पीछे जो इतिहास में है उसकी तरफ झांक रहे हैं और उस पर अब हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि अभी के लिए अप्रासंगिक है। अभी इसकी जरूरत नहीं थी, अभी हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। पर अब हम रामचरितमानस पर चर्चा करेंगे। खैर ठीक है, इसके चर्चा होने से भी बहुत सारे लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होगी और खास तौर पर शिक्षा मंत्री ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।